आरजू काज़मी, हमेशा आप जैसे कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं कि जो सधी हुई आवाज है पाकिस्तान के अंदर, जो कहते हैं कि हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, फिर ऐसी तस्वीरें आती हैं मुजफ्फराबाद से, बालाकोट से, जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेज दो, हमास आ जाते हैं, लश्कर आ जाते हैं। कब होगा ये बदलाव? देखिए, इसमें तो टाइम लगेगा। अगर ये अभी भी कोशिश करेंगे तब भी आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, बहुत बार ये लोग आपको बात करते दिखाई देंगे, इसलिए कि अगर पहले 10 ग्रुप थे तो अब 110 ग्रुप हो गए हैं। जिस तरीके से पहले सपोर्ट किया गया तो अब उनको अगर ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको इसी तरह के वीडियोस और इसी तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो नज़र आती रहेंगी। चाहे पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट है, अगर वो सिंसियरली भी काम करे, जिसका मुझे डाउट है कि वो कर पाएंगे या नहीं, तब भी उनको बहुत टाइम लगेगा इस तरह के लोगों को रोकने में, इस तरह के लोगों को ख़त्म करने में, जिसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे टर्म्स जो हैं वो कोई ख़ास अच्छे नहीं है। उसके साथ ईरान के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना ने भी नाराज़गी दिखाई है, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज़ वर्कर्स को टारगेट किया गया है और किया जाता रहा है, उसको देखकर चाइना भी पाकिस्तान से कोई ख़ास खुश नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है, अगर अब इन चीज़ों को ये रोकने की कोशिश करेंगे, जिन्हें पहले खुद ही बढ़ावा दिया, पहले तो हम इन्हें मुजाहिदीन कहा करते थे, हम तो इन्हें फ्रीडम फाइटर कहते थे। अब जब वो लोग आके हमारे ही सर के ऊपर फटना शुरू हो गए तो हमें पता लगा कि ये तो टेररिस्ट हैं। तो जब हमने अपनी राह जो है वही सही नहीं चुनी है, तो ज़ाहिर है उसको ठीक करने में मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा। कहीं वो बहुत देर तो नहीं हो जाएगी तब तक? अब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि लोगों को रोकना कोई आसान काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आसानी से एक बात कर देने से या एक बार कोई स्टेटमेंट देने से बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके ग्रुप जो हैं उनको जिस तरीके से प्रोमोट किया गया, फंड किया गया और वाह-वाह की गई, उसके बाद इनको रोकना जो है वो मेरे ख्याल है किसी के भी हाथ में ऐसा नहीं है कि वो इनको बहुत जल्द रोक पाए। हाँ, कुछ कोशिश की जा सकती है, कुछ लोगों को रोकने की या कम करने की कोशिश की जा सकती है, मगर रातों रात कुछ नहीं होगा। और इसीलिए राजा फैसल साहब, इंडिया में कोई भी ऑब्सेशन नहीं है, पर एक कंसर्न जरूर है कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है पाकिस्तान के कुछ एक्शंस का। खुद पाकिस्तान के अंदर अब लोग हैं जो इसे पहचान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें बदलाव की जरूरत है। पर अगर आप राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ेंगे और इन सब चीजों पर हंसेंगे या फिर डिनाई करेंगे, तो फिर तो आगे अब क्या ही कहा जा सकता है।